कल वाली लाइव अम्मा की गड़बड़ घोटाला उसका चलिए कुछ क्लियर करते हैं। भाई अम्मा को बीपी लो हो जाता, अम्मा जो है मतलब टेंशन में चली जाती, मेकअप बराबर करती, अम्मा बराबर खाती हैं बना बना कर, अम्मा बराबर टोंट मारती पोंक करती हैं। और डमी अंकल आपके घर में कौन मतलब कानाफूसी करेगा, कौन करेगा? बगल में जस्ट हैं, थोड़ा सा उनको सुधारने की ज़रूरत है ना। तो अम्मा को अभी भी बदनाम किया जा रहा। अरे अम्मा जो ऑलरेडी बदनाम हो और किसी को बदनाम करके तुमको क्या फ़ायदा मिलेगा? जिसका भसुर ऐसा हो, जिसके मायके के दहेज और मायके के ख़ानदान को लेकर के उस बहू बच्ची इतना घटिया तरीके बोले डमी अंकल, उसका पति क्या करेगा, उसके घर वाले क्या करेंगे? जिसकी बेटी इतना आ कर के उछले उसकी बहू क्या करेगी? तो खैर बहू तो खैर संस्कारी है तभी दिख गया, वरना पता नहीं क्या होता। बीबी और बेटी और बेटे के बड़े वाले बेटे के जैसे अगर होती तो तुम्हारी डमी अंकल पता नहीं क्या करती, धज्जियां उड़ जाती इज्जत की। हेलो फ्रेंड, मैं हूं अंदा, वेलकम कर रही हूँ रोस्ट रिएक्शन बाई कानपुर में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। सब बढ़िया चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। अम्मा को कोई टॉन्ट या अम्मा को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अब कैसे वीडियो डाला जाए? अम्मा 2 दिन पार्टी के पूरा दिन डाल दिए। अम्मा को कुछ तो चाहिए था क्लू ना, अब दूसरा वीडियो बनाने के लिए, दूसरे दिन से शुरू होने के लिए। अब देख लेना, आज अम्मा अपने लाइव के बारे में तुरंत बात करने आ जाएंगी। तो अम्मा ने क्या किया कि तुरंत लाइव चालू कर दी कल, और उसमें भी अम्मा शुरू मतलब अम्मा की, अरे हमको जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही, हमें गिराने की कोशिश करी जा रही है। अरे जो इंसान गिरा हो उसको गिरा के लोगों को क्या फायदा मिलेगा? लेकिन अम्मा तुमको जरूर फायदा मिलता है डॉलर का, टॉन्ट मारने का। उसी से तो डॉलर बनते हैं, ऐसे थोड़े ना बनते हैं। हाँ सही बात है, अगर डॉलर नहीं बनते ना तो घर अच्छा रहता। जो कहती हो ना, अगर हम यहाँ सोशल मीडिया में नहीं होते तो हम करते क्या, हमारे पास काम नहीं रहता। बहुत काम था, लेकिन नहीं। जो कल डमी अंकल ने बोला कि हमारी बहू बहुत संस्कारी थी और कान लगा के हम सुनते थे, मैडम सब बातें करती थी तो हम सोचते थे बहुत अच्छी। अरे वो अच्छी है डमी अंकल, वो अच्छी है। और आप जो है बहुत दूर जाएंगे, फुकवाने जाएंगे, समझने जाएंगे, पूछने जाएंगे। अरे दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं। बगल में ये जो आपके बैठी हैं कुकाला सासू माँ अम्मा, अम्मा जैसी कुकाला सासू माँ, इन जैसी टॉक्सिक सासू माँ, इनको थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है। जैसे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कह रहे थे ना, लेकिन वो तुम्हारे हाथ की नहीं है। वो आपके डमी अंकल, वो आपके कहना मानती नहीं शायद, इसीलिए तो सारे आगे इतनी चल गए। उनको सुधारो, सबसे खास करके अपनी बेटिया को सुधारो, खास करके अपने बेटे को सुधारो। बड़े वाले को आना जाना थोड़ा बंद करो। बेहो बहुत अच्छी है छोटी वाली, नहीं तो अब तक अगर तुम्हारे बड़े बेटे और तुम्हारी बीबी तुम्हारी बेटी की जैसे डमी अंकल होती, छुटकी बहू, तो पता नहीं क्या कर देती। इतना बर्दाश्त करने की क्षमता है उसमें कि अभी उसने मुंह नहीं खोला है। और आप किस मुंह से उसके घर वाले को फोन करके बता रहे थे, कह रहे थे हमारे साथ शामिल हो। तुम्हारे बेटी ने क्या किया है? बेटी ने अम्मा के अकॉर्डिंग जो है नाचा नहीं, अम्मा के अकॉर्डिंग जो है गरियाया नहीं किसी को, अम्मा के अकॉर्डिंग जो है गलत सलत का साथ नहीं दिया। बेटी ने किया क्या है? बेटी ने अम्मा के साथ ऐसा कौन सा काम कर दिया जो अम्मा की नज़रों से उतर गई और वो घर की बेकार मास्टरमाइंड बहू बन गई, जिसके खानदान को तुम फोन करके आप जो है ये कहते हो कि हमारा साथ दो, आप ये समझाओ। जब खुद का बेटा हाथ में नहीं है, खुद के बेटे को नहीं समझा पा रहे हो, तो उसके घर वालों को, उसके घर वाले कहेंगे क्या? उसके घर वालों को कहने के लिए और सच में आपसे वो सवाल करने की ज़रूरत है कि आप जो है हमारी बेटी के क्या लांछन लगा रहे। आप जो है सोशल मीडिया में आपका बेटा हमें बदनाम कर रहा है, हमें लंगड़ा बोल रहा, हमारे दहेज के सामान को उल्टा सीधा बोल रहा, हमें ऐसा सा बोल रहा है। आपकी बीबी हमें जो है टारगेट कर रही। किस मुंह से मतलब उसके घर वालों को फ़ोन किया? और दूसरी बात, जो ने बोला कि हमको बोलते हैं उसके घर वाले बहू के कि तुम सोशल मीडिया में तुम्हारी चीज़ें, तुम सोशल मीडिया में सब चीज़ लाते हो, तो वो नहीं लाते हैं। तो अब क्या हो रहा है, एक एक कोना कोना दिखाया जा रहा, खाना पीना दिखाया जा रहा है। अरे वो थोड़ी ना दिखा रहे हैं अम्मा, हैं? यही सोच का फर्क है, यही तो तुम्हारा घर आल्ले डूबा है अम्मा, तो वो नहीं दिखा रहे।
तुम्हारा बेटा गया है वो दिखा रहा है, तुम्हारी बहू गई है अम्मा वो दिखा रही है, वो अपना कंटेंट बना रहे हैं। उनकी पर्सनल कोई उनकी जो लड़कियां हैं जिनकी कुंवारी हैं बेटे वो खुद नहीं वो चिल्ला रहे हैं, उनका कंटेंट है। वो यहाँ से गए हैं तो करेंगे क्या, फिर बहू टिकेगी कैसे, उनकी बिटिया थोड़े दिन रहेगी, वो दिखा रही है सारी चीज़ें। वो अपने पिता के बारे में वो अपने मायके के बारे में बता रही है और तुम्हारा बेटा बता रहा अम्मा, वो नहीं सोशल मीडिया में कोना कोना दिखा रहे हैं। तो ये अम्मा की इनसिक्योरिटी है। और हाँ डमी अंकल, जिस दिन अपनी बिटिया को थोड़ा लगाम लगा देंगे ना, वो दूर बैठी, और जिस दिन अपने डमी बेटे बड़े बेटे को लगाम लगा देंगे, आना जाना थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, उस दिन बहू के संस्कार तो दिखेंगे। क्योंकि उंगली डाल डाल के तुम्हारी बीबी तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा ने उसको पोक कर करके बुलवाया, जो उस दिन गंदगी कराया ना, जिसको देख करके आपके सामने रोती हैं अम्मा कि हमारी बीपी लो हो गई, हमारी बिटिया की जो है इज्जत नहीं रखी, हमारी नहीं रखी, ऐसे बड़ा वाला करता। अरे अम्मा आपकी इज्जत रही कहाँ, आप नंगी पहले हो गई थी 2 साल पहले 3 साल पहले, जब डमी ने आपके बारे में इतना कुछ बोला था। उसको तो उंगली डाल डाल के बुलवाया है, करेगे तो क्या करेगा जब माँ बेटी और बेटा बहू लगे पड़े हो उसको परवाह। और डमी अंकल, आपकी बहू छोटी वाली अच्छी थी, संस्कारी थी, बढ़िया थी, वही तो हजम नहीं हुआ डोगेस को, बड़े बेटे को आपके वही हजम नहीं हो, उसीलिए तो वो चिढ़ रहा था कि अरे ये कैसे मतलब बदनाम नहीं हो रही, इसको कितना प्यार किया जा रहा, हमारी बीवी कैसे बदनाम हो गई, इसको बदनाम करना। वही दोनों ने शुरुआत करी वहीं से बीवी को आपकी छोटी बहू को बदनाम करने के लिए। और ये तो हमको ऐसे बोलती, यही तो मास्टरमाइंड, क्योंकि ये सारा खेल तो डमी का है, उसका है, आपके बड़े बेटे और बहू का, जो दिन भर कान फूंकता है, दिन भर आपकी बेटी कान फूंकती है, माँ आपकी बीवी कान फूंकती है, आपके बहू में कोई गलती नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे सबके घर में होता है। और जिस घर में ऐसा, और बहू को पहले पता नहीं था, जब आप कान लगा के सुनते थे ना कि बहू जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें करती थी, तो बहू को नहीं पता था कि इतने राक्षस टाइप के घर में हैं जहाँ पे हम जाने वाले, और फिर कैसे उसको वहाँ पर, तो इसी वजह से वो थोड़ा चेंज हो गई है ना, तो इस वजह से। और हाँ, क्या बोला डमी अंकल ने एक चीज़ और, कि हमने अपने बच्चों को सारे सेटल कर दिया है, सारे बच्चे हमारे सक्षम हैं, कमा खा रहे, ऐसे सक्षम कर दिया है कि एक दूसरे को, भाई बहन को, माँ को, सब नंगा कर रहे हैं, और नंगा करके उसका पैसा डॉलर का कमा रहे हैं, जिनकी इज्जत बची ही नहीं है, जो एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं, जो एक दूसरे की पोल पट्टी खोल रहे हैं, जो एक दूसरे के कैरेक्टर पे जा रहे हैं, इससे सेटल कर दिया है। ये सक्षम हो गए हैं आपके बेटे, आपके बेटे बच्चे बेटी, और खास करके आपकी बीबी भी सक्षम है। अरे ये कहाँ भूल गए, आपकी बीबी भी सक्षम है, आपने उसको भी कर दिया सक्षम। पैसे जो बहू को नंगा करे, बहू के घर वालों को नंगा करे, बहू के दहेज को, जो एक एक बाप, बेटी का बाप एक एक कमाई जोड़ करके दहेज देता है, उसका भी मजाक उड़ा रहा है आपका डमी वो डोगेस बेटा, आपकी बेटी, आपकी बीबी साथ में बैठ के। क्या उसको डांट नहीं पा रहे थे? तो हिम्मत नहीं है आपकी, है ना। तो आपने सेटल और आपने सक्षम नहीं कर दिया, वो ऐसा सक्षम करा है ना कि आपके हाथ में तो है ही नहीं, सब निकल जा चुके हैं, सब निकल जा चुके हैं, और सब जो है एक दूसरे की इज्जत उड़ा करके ही पैसा कमा रहे हैं। अब डमी अंकल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, भाई वो तो बोल चुका है मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, और सही बात है, जब बच्चों को रहने का टाइम है तब तो ऐसी खूनखार सासू माँ रहने नहीं दे रही हैं, ऐसे खूनखार सासू माँ हमारे नाम है हमारे नाम है, हर चीज़ में जो है ऑब्जेक्शन। तो सोचो जब उनका घर खुद का बन जाएगा तो सही बात है, इन खूनखार जैसे सासू माँ की बिल्डिंग का रिपेयरिंग करने वो आएंगे? रियली बिल्कुल नहीं, है ना। तो क्योंकि कहीं ना कहीं कल जो है डमी अंकल ने थोड़ा थोड़ा सही भी बोला कुछ चीज़ें बहू को लेकर के, और कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसे बोला कि उनके उनके घर वालों को फ़ोन करते हैं, वो जो है फ़ोन उठाते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं वो हमारा साथ नहीं। भाई क्यों साथ देंगे, वो सोशल मीडिया में नहीं है। और अम्मा जो बोल रही थी हमारी बड़की बहू के जो है माँ बाप हमको फ़ोन करते हैं, ऐसा ऐसा बोलते हैं, वो थोड़ा उसके छोटी वाले के घर वाले भाव नहीं देते, क्योंकि वो जो है ऐसी गंदगी में नहीं पड़ते, देख लिया है, वो थोड़ा हर एक इंसान का अलग अलग नेचर होता है। और बड़की बहू की अम्मा जो है वो सोशल मीडिया में जानती, हमारी बिटिया यहीं से नाच के, हमारी बिटिया का घर बसा है, और हमारी बिटिया अगर जिस दिन नाचेगी नहीं, हमारी बिटिया जिस दिन कमाएगी नहीं ना, उस दिन हमारा दामाद पता नहीं कहाँ उसको छोड़ आएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। वही सासू माँ जो
बैठ के अपनी बिटिया के सामने तुम्हें फाड़वा रही थी, चिढ़वा रही थी, वो इतनी अच्छी बन गई। तो कम से कम जिसकी बुराई कर रही हो, जिस बहू की और जिस बहू के मायके वाले, वो तो आज दिन तक मुंह नहीं खोले अम्मा, ना बहू खोली ना उनके घर वाले खोले। कम से कम इतनी ही इज्जत सोच लो। लेकिन तुम्हें डॉलर चाहिए। तो ये अम्मा की गाइस फितरत है। अम्मा जिस दिन सुधर जाएंगी ना डमी अंकल, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसने कान फूका ये भी पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा किया धरा तो आपकी बेटी और बेटा, बड़ा वाला कान भरने वाला और षड्यंत्र करने वाला मास्टरमाइंड के। अरे यार इसकी इज्जत कैसे बची, इसको कितना प्यार करा जा रहा है, ये क्यों इतनी अच्छी है। तो वो सारी चीज़ें जो है ये चारों मिलके करें। इनको दो दो कंटाब लगाने की जरूरत है, और खास करके अम्मा को 2 कंटाब एक दिन लगा दोगे डमी अंकल ना, एक दिन नहीं, जब भी कुछ करे तो। क्योंकि भाई देखो, बहू लाई जाती है तो उसे बेटी माना जाता है। अब ये नहीं कि बहू तुम नौकरानी की वजह से लाए हो, बहू को एकदम हर टाइम पे टॉक्सिस अम्मा जो है एकदम टॉन्ट मारती रहे, एकदम चढ़ी रहे, एकदम जो है पोक करती रहे, एकदम उसके पास उसकी जीना हराम कर दें हैं। तो ऐसा भी नहीं चलता है किसी की बेटी दे करके। ये कहो कि अभी तुम उल्टा उनको फोन करते हो, सच में तुम्हारे घर में ये तो आज से नहीं बहुत पहले से चल रहा, तो वही कराती आ रहेगा। तो वो लोग तुमको उल्टा टांग देते, तुमको फोन करके जो है और ऐसी तैसी करते, लेकिन तुम उनको फोन कर रहे हो और ये कह रहे हो कि वो हमारा साथ नहीं दे रहे। बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं वो, कि वो तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, क्योंकि तुम्हारे घर का आज का कहानी थोड़ी डेली डेली वही चीजें हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो भी बोला है ना बेटी के बारे में, वो उसने बोला है क्योंकि आपकी बेटी पहले उछल उछल के आती है हर मैटर में टांग अड़ाती है और हर मैटर में उल्टा सीधा बोलती। तो भाई कोई किसी के मुंह में दही थोड़ी ना जमा है। हाँ, और बाकी वो अच्छा है, कहीं ना कहीं प्यार तो दिखा है डमी अंकल का, और अम्मा को थोड़ा थोड़ा वो लग रहा था। थोड़ा अम्मा पे फोकस करो, सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। डमी अंकल तो कल अम्मा की लाइव जो हुई है ना, वो कंटेंट खत्म हो गया था गाइस। तो अम्मा आज से फिर उस लाइव के बारे में देखना, वीडियो बनाएंगे। और ना मानो तो मेरा 100% बात को लिख लो कि कल लाइव में ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कमेंट कर। अम्मा का एक कंटेंट मिल गया और इसीलिए अम्मा ने लाइव आकर के शुरुआत करी है, क्योंकि अम्मा के पास कंटेंट खत्म हो गया था। इसलिए अम्मा ने ये सारी चीज़ें करी। बट कोई नहीं, वो अपना घर दिखा रही है, उसकी माचिस की डब्बी हो या कुछ भी हो, अपने माँ बाप की मेहनत की चीज दिखा रही है और दिखा रही कैसे संस्कार हैं और कितने अच्छे से अरेंज करके सब चीज़ें रखी हुई हो, कैसे रहते हैं, है ना। तुम्हारे जैसे घर में नहीं कि हग दो सिंक में और थूको पूरा घर उसको एकदम करो, और हर टाइम वो जूना मंजना लिए बहू खड़ी रहे छोटिया लिए उसको साफ करने के लिए। किचन में जाओ पूरा गंदगी कर दो, घर का कोना कोना गंदा कर दो, और बहू हर टाइम झाड़ू पोछा लिए खड़ी रहे सब जगह कोना कोना। वो इसलिए नहीं लाए थे जो अम्मा कह रही कि यही कोना ऐसा था वही कोना। अब अम्मा के हाथ चल रहा है, उस दिन अम्मा के पहले उस टाइम उसके साथ अम्मा के हाथ चलते तो दोनों मिलकर कर लेती, लेकिन अम्मा को तो उसको बस हर टाइम वो झाड़ू पोछा लिए एकदम नौकरानी बनी खड़ी रहे, वो नहीं होगा। और ये सारी चीजें जो है उस डोगेस बेटे ने तुम्हारे कह रहा कि उसको जलन थी, इतनी अच्छी परिवार मिल गया था और इतनी अच्छी बहू मिल गई थी, इतना बढ़िया, उसको देख करके हजम नहीं हो रहा था कि यार हमारी तो कैसी बहू बीबी की बेइज्जती होगी, मायके वालों की बेइज्जती होगी और इसकी कैसे, क्योंकि उसने खुद किया है खैर बेइज्जती, लेकिन वो हजम नहीं हुआ, उसी ने तो सारा षड्यंत्र किया है। तो ये है अम्मा के कल की लाइव के बारे में गड़बड़ घोटाला जो कल हुआ है। और डमी अंकल आपने कोई बच्चों को सेटल नहीं करा है, ना कोई सक्षम किया है। वो ऐसे सक्षम किस काम के, जब थुथुआ रहे हो सब जगह गंदगी फैला रहे हो, बट कोई नहीं, इसे सेटल कहते हैं और गंदगी करके पैसा कमाना कहते हैं। तो आपको मुबारक हो, आपको बढ़िया लग रहा है तो अच्छी बात है। बट कोई नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना डमी अंकल और अम्मा के बारे में कल जो लाइव करे हैं ना उसके बारे में अपना अपना ओपिनियन जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।